रीवा जिले के गुढ़ नगर परिषद की अध्यक्ष और भाजपा नेता अर्चना सिंह ने सोशल मीडिया पर अश्लील और अमर्यादित टिप्पणी किए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि यह टिप्पणी उनके और उनके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है और इससे उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। अर्चना सिंह ने बताया कि उमेश त्रिपाठी निवासी पिड़िया गुढ़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके और उनके परिजनों के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को मेरे कार्यालय या प्रशासनिक फैसलों को लेकर शिकायत हो तो वह किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवा सकता है, लेकिन परिवार को निशाना बनाकर अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करना पूरी तरह निंदनीय है। इस मामले में गुढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई और पुलिस जांच में जुट गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि प्रकरण की जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। अर्चना सिंह ने यह भी बताया कि इस घटना से वे मानसिक रूप से बेहद आहत हैं और डिप्रेशन की स्थिति में हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी 10 वर्षीय बेटी के बारे में भी आपत्तिजनक बातें सोशल मीडिया पर लिखी गई, जो किसी भी माता पिता के लिए असहनीय है। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही और भाजपा समर्थकों ने दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। किस चीज की शिकायत करनी गई थी? एक्चुअली है क्या, करीब आज से 7-8 दिन पहले मुझे मेरे 2 परिचित लोगों ने व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजे। उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में किसी ग्रुप में बहुत उल्टा सीधा चल रहा है। तो मैंने मैसेज देखे तो बीएसएस का कोई ग्रुप है, उसे फिर मैंने खोला। उसमें इतने अश्लील और गंदे शब्दों का एक नगर परिषद अध्यक्ष महिला के लिए उपयोग किया गया है। इतने अमर्यादित शब्द हैं जो किसी की प्रतिष्ठा को इतनी हानि पहुंचाते हैं कि मैं आपको वो लिखित में दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं बोलने में असमर्थ हूँ। मुझे शर्म आती है उन शब्दों को बोलने में। उसने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बहुत अच्छी बात है, तहे दिल से मैं उसका स्वागत करती हूँ। मैं गुड़ की जनता से बोलती हूँ, विपक्ष पक्ष सभी से बोलना चाहती हूँ कि आप किसी भी भ्रष्टाचार की आप जांच करवा लीजिए, किसी भी मुक्त एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवा लीजिए। मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं और मेरा परिवार, मेरी 10 साल की बच्ची मानसिक रूप से इतने आहत हैं उनके द्वारा लिखे गए इन शब्दों को लेकर। मैं एसपी के यहाँ गई थी एफआईआर के लिए। एसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने टीआई साहब को बोला तो एफआईआर दर्ज की है। अभी मैं इस परिस्थिति में भी नहीं हूँ कि मैंने धाराएं देख सकूँ कि क्या धाराएं हैं, कैसी हैं, कैसी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन से भी निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी प्रतिष्ठा को इतना बड़ा धक्का लगा है कि 25,000 की आबादी ने मुझे अध्यक्ष बनाया और ये जो गालियाँ उन्होंने मुझे गंदे शब्द यूज़ किए हैं एक महिला होने के नाते, तो वो गुड़ की जनता की बेइज्जती है। और मैं इस बेइज्जती को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मेरी क्या कंडीशन हो रही है, क्या हालत हो रही है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस मामले की पूरी जांच हो, तह तक ये मामला जाए। किसके द्वारा कहा जा रहा है? ये बीएसएस संगठन चलाते हैं एक उमेश पिड़िया, उनके द्वारा ये सब किया गया उनके ग्रुप में। आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं शिकायत दर्ज करा चुकी हूँ। मेरी इतनी कंडीशन नहीं है अब कि मैं नगर परिषद तक जा सकूँ और मैं खड़े होने में मुझे चक्कर आता है। डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ मैं। मेरी लड़की है, वो उसने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है, वो डिप्रेशन में है। डॉक्टर साहब के खिलाफ उसने बहुत अश्लील और गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो मैं चाहती हूँ आप डॉक्टर साहब से मुलाकात करें, उनसे खुद पूछें कि उसने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। शासन प्रशासन से क्या मांग है इस मुद्दे को लेकर? मेरी शासन प्रशासन से बस एक यही मांग है कि एक महिला, पहली बात तो मैं अध्यक्ष हूँ, अगर अध्यक्ष ना भी होती, एक साधारण महिला होती तो उसके लिए किसी ग्रुप में, सोशल मीडिया में 20,000 की आबादी जिसे देख रही है, उसके सामने आप इस तरह के गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को जांच करने के बाद उचित कार्यवाही उसके खिलाफ होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी सज़ा दो, दंड दो, लेकिन कार्यवाही जो उचित कार्यवाही है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये कौन है जो सोशल मीडिया में दिख रहे हैं? क्या संगठन उनका, क्या करते हैं ये कोई बीएसएस संगठन है, वो चलाते हैं। तो अचानक से ही इन्होंने लिखना शुरू किया। मैं तो इनका ग्रुप देखती नहीं हूँ, तो मेरे कुछ परिचित बच्चे हैं, उन्होंने मुझे बताया दीदी आपके बारे में ऐसे ऐसे लिखा जा रहा है, उससे मुझे पता चला है। और वो उनका नाम भी मैंने दर्ज करवाया है अपने एफआईआर में कि इन लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है।
इनकी तरह ऐसा क्यों किया जा रहा है, कुछ पता चल पा रहा है? नहीं, मुझे इस विषय में नहीं, मेरा कोई राजनीतिक देश नहीं है। ये तो मुझे दीदी दीदी करके बात किया करते थे जब भी मिलते थे कि दीदी मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब पता नहीं किसके बहकाने में, किसके बरगलाने में, किस उसमें ये आ गए। मेरा उमेश जी से भी यही कहना है कि भाई अगर नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है, तुम मेरे छोटे भाई हो, तो भ्रष्टाचार की जाँच में मैं कंधे से कंधा मिला के आपका सहयोग करूँगी। लेकिन शायद आप मुझे अपनी सही में बहन समझते तो इन अश्लील और गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करते। जिन शब्दों को आप अपनी माँ, बहन और बेटी के लिए सुनना पसंद नहीं करेंगे, उन शब्दों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मैं उससे आहत नहीं हूँ, क्योंकि उसका तो दूध का दूध कोई भी, पानी का पानी कोई भी एजेंसी कर देगी। लेकिन ये शब्द कैसे वापस लौटेंगे, ये अश्लील मर्यादा को भंग करने वाले शब्द कैसे वापस लौटेंगे, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। मैं शासन प्रशासन से चाहती हूँ कि इसकी गहराई तक जांच हो और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो। एक एफआईआर कराई है, किसी ने अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया है सोशल मीडिया पर, क्या कुछ ये गुड़ थाने अंतर्गत में ये कायमी की गई है और अध्यक्ष नगर परिषद गुड़ के द्वारा इस प्रकार का एक शिकायती आवेदन थाना गुड़ में दिया गया है और इसी के चलते इसमें कायमी की गई है और आगे की जांच की जा रही है। मूलतः उमेश त्रिपाठी ये व्यक्ति है, इसके अगेंस्ट में कायमी की गई। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ही कायमी की गई है, तो जो उन्होंने एफआईआर में तथ्य उल्लेखित किए हैं निश्चित ही उनकी जांच की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा और नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही